एवरीवन, आप सभी का हमारे स्टडी चैनल अद्विश क्लासेस पर स्वागत है। अद्विश क्लासेस पर आपको एनसीईआरटी क्लासेस, सीटेट, केवीएस, JSSB, एसटेट, एचटेट, यूपीटेट और सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आप भी कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे अद्विश क्लासेस चैनल पर आकर वीडियोस देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 6 की। इसमें हम क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस के शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसकी समरी पढ़ेंगे, इसके नोट्स, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो भी मिक्सचर है उसमें से हमें अगर अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग करना है तो उसके मेथड्स के बारे में बताया गया है। ठीक, द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। जो सब्सटेंसेस हैं जिनको हमें अलग करना है वो क्या हो सकते हैं अलग अलग साइजेस के पार्टिकल हों या अलग अलग मटेरियल्स हो सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब हमें मिक्सचर में से जो सब्सटेंस अलग करना है उनको हम किस किस मेथड से अलग कर सकते हैं? हैंड पिकिंग के द्वारा, विनोइंग के द्वारा, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये कुछ मेथड्स हैं, इनके द्वारा हम सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं मिक्सचर में से। ठीक है, तो इन्हीं मेथड्स के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में बताया गया है, दिस मैथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। ये मेथड जो है हैंड पिकिंग का किसके लिए यूज़ किया जाता है? जब जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो, थोड़ी सी लार्जर साइज़ में हो, जैसे कि डर्ट के पीसेज हों, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हों, हस्क होता है जो भूसा होता है, हमारे चावल हैं, गेहूँ हैं, या पल्सेस दाल है, वीट गेहूँ, राइस चावल और पल्सेस दाल में जो भी छोटे कंकड़ या मिट्टी के पीसेस या फिर भूसा जो होता है, इनको हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, क्योंकि इन इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मैथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। अगर हमें लगता है, हमें दिख रहा है कि छोटे छोटे पीसेस हैं जो कि हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो थोड़ी सी लार्जर साइज़ में हैं, ठीक है, क्या है, बड़े साइज़ में, उनको हम हाथों से अलग कर सकते हैं आसानी से, और उनकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो भी क्या है, कम है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो है व्हीट में से स्टोन्स या जो भी ग्रेन्स हैं उसमें से क्या स्टोन्स को या डर्ट हैं जो है उसको हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा अलग कर रहा है। ठीक है, इसके आगे आते हैं। नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। जो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, ग्रेन्स को, अनाज को उनके स्टॉक से अलग किया जाता है, उनके डंठल से अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। ग्रेन सीड्स को अलग करने के लिए स्टॉक्स को क्या किया जाता है, पीटा जाता है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। कभी कभी तो जो थ्रेशिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, बुलक्स की हेल्प से की जाती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। लेकिन अगर ग्रेन की ज़्यादा मात्रा है, अनाज की ज़्यादा मात्रा है, तो उनको थ्रेश करने के लिए मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि सॉलिड सरफेस पर किस तरीके से स्टॉक्स को पीटा जा रहा है जिससे अनाज अलग हो सके। ठीक है, आगे अगले मेथड पर चलते हैं। विनोइंग। Winnowing is used to separate heavier and lighter component of a mixture by wind or by blowing air. Winnowing में क्या होता है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हैवियर होता है, एक लाइटर होता है। इस मिक्सचर में से जो हैवियर कंपोनेंट है और लाइटर कंपोनेंट है, इनको अलग अलग करने के लिए हवा की हेल्प ली जाती है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। जब हम थ्रेशिंग के द्वारा क्या करते हैं, ग्रेन को अलग कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत हस्क यानी कि हल्का पार्टिकल भूसा जो होता है वो भी मिक्स रहता है। तो उसको अलग करने के लिए, ग्रेन सीड से उनको अलग करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, कौन सा मेथड अपनाते हैं, विनोइंग। विनोइंग में आप फिगर में देख सकते हो कि हवा चलती है और हवा चलने से क्या होता है कि जो
लाइटर पार्टिकल है यानी लाइटर कंपोनेंट है वो हवा के साइड हवा की उसमें उड़ जाता है, हवा के साथ उड़ जाता है, और जो हैवी कंपोनेंट है वो नीचे रह जाता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है। तो इस मेथड में यही होता है। इसके आगे सीविंग। नेक्स्ट मेथड है सीविंग। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय प्रोसेस ऑफ सीविंग। सीविंग के प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, जो साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज़ में जो डिफरेंस होता है उनको कैसे अलग किया जाता है, सीविंग के प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाता है, यानी कि छानने के द्वारा, ठीक है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लो पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सेम। आपने देखा होगा कि जब भी आटा छानते हैं छलनी से तो वो सीविंग प्रोसेस होता है, ठीक है। छानने का प्रोसेस क्या बोलते हैं, सीविंग प्रोसेस। तो जब भी हम आटा छानते हैं तो आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी से छनकर होल से पास होकर, ठीक है, निकल जाते हैं, लेकिन जो बिगर इम्प्योरिटीज़, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं वो छलनी में ही रह जाती हैं। Similarly, sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. इसी तरीके से सीव प्रोसेस जो है, सीविंग प्रोसेस है, वो कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। वहाँ पर क्या किया जाता है, सैंड को छाना जाता है, क्यों, अलग करने के लिए उसमें से पेबल्स और स्टोन्स यानी कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए सैंड को छाना जाता है, सीविंग प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद आते हैं अगले मेथड पर, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये 3 मेथड हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, या सॉइल पार्टिकल्स या डस्ट बोल सकते हैं, उनको हम सीविंग से भी अलग नहीं कर सकते, ना ही हम उनको क्या कहते हैं विनोइंग से अलग कर सकते, कोई भी मेथड से नहीं अलग कर पाते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो इस तरीके की इम्प्योरिटीज़ को हम राइस या चावल या दाल पकाने से पहले कैसे अलग करेंगे। नॉर्मली जब हम दाल या चावल पकाते हैं तो उससे पहले हम उसको अच्छे से पानी से वॉश करते हैं, अच्छे से उसको धुल लेते हैं, जिससे क्या होता है उसमें से जो भी सॉइल पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, जब किसी मिक्सचर में हम वाटर ऐड करते हैं, जैसे हमने दाल में वाटर ऐड किया, ठीक है, तो जो हैवियर कंपोनेंट है, हैवियर कंपोनेंट कौन सा है मिक्सचर में, मिक्सचर में 2 चीज़ें थी, दाल थी और इम्प्योरिटीज़ थी। इम्प्योरिटीज़ हमारी छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स थे, वो कैसे थे, लाइटर कंपोनेंट, और जबकि हमारी दाल वो कैसी है, हैवियर कंपोनेंट। तो जो हैवियर कंपोनेंट है वो ग्लास में या जो बर्तन है उसमें नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। When the water along with dust is removed, the process is called decantation. लेकिन जो वाटर में उसके साथ क्या होती है, डस्ट होती है, उसको रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। जैसे आप यहाँ 2 फिगर देख रहे हैं, पहले फिगर में आप देख रहे हैं कि ग्लास में वाटर है और सॉलिड कंपोनेंट है नीचे। तो जो सॉलिड कंपोनेंट है हैवियर है वो तो नीचे है, और जो वाटर के साथ डस्ट है वो ऊपर लाइटर कंपोनेंट है, तो वो वाटर के साथ घुल गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। लेकिन अगले फिगर में आप देख रहे हो कि ऊपर से वाटर को किसी और बर्तन में निकाला जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन, जिसमें से जो पानी के साथ डस्ट है उसको अलग किया जा रहा है, ठीक। इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation. सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है तो आप जानते ही हैं कि बालू जो होती है वो हैवियर होती है, तो वो क्या हो जाती है, बॉटम में, ग्लास के बॉटम में रह जाती है, और वाटर को किसकी हेल्प से, डिकेंटेशन मेथड की हेल्प से सेपरेट कर लिया जाता है, यानी कि अलग कर लिया जाता है। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। यही प्रिंसिपल 2 लिक्विड के मिक्सचर को भी सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ऐसे मिक्सचर यानी कि 2 लिक्विड ले लेते हैं, जैसे ऑयल और वाटर, अगर उनको हमें अलग करना हो तो हम इसी प्रिंसिपल से उन्हें अलग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्यूबल एंड अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन क्या करता है, उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है मिक्सचर के जो उसमें एक तो लिक्विड हो, ठीक है, और लिक्विड में
कोई ऐसा इनसॉल्युबल कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब वो लिक्विड में घुले ना, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जूसेस जो होते हैं यूजुअली उनको पीने से पहले फ़िल्टर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्या होते हैं, सीड्स होते हैं या पल्प रह जाता है सॉलिड पार्टिकल का, उनको अलग करने के लिए उनको पीने से पहले फ़िल्टर किया जाता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन आवर होम्स। हमारे घरों में पनीर बनाने की प्रोसेस में भी किसका यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, एवापोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली व्हेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ पर भी पानी प्रेजेंट होगा वहाँ पर एवापोरेशन होता है, ये प्रोसेस होता ही है। Evaporation process is used to separate many salts from seawater. One of these salts is the common salt. Evaporation process क्या होता है, जो सी वाटर होता है उसमें से सॉल्ट को, बहुत सारी सॉल्ट मिलती हैं हमें सी वाटर में, तो एवापोरेशन मेथड से क्या होता है, सी वाटर में से बहुत सारी सॉल्ट्स को अलग किया जाता है। उसमें से एक सॉल्ट कौन सी होती है, कॉमन सॉल्ट होती है, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। और कॉमन सॉल्ट दोबारा इस मिक्सचर में से, जो सॉल्ट्स का मिक्सचर होगा उसमें से प्यूरिफिकेशन के द्वारा अलग की जाती है। इसके बाद अगला मेथड है कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। पहले एवापोरेशन में क्या था, वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट किया गया था। इसमें क्या होता है, वाटर वेपर को दोबारा लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक बर्तन ले लिया है, एक केतली है, केतली में वाटर रखा है जो कंटिन्यूसली गर्म किया जा रहा है उसको, ठीक है। और केतली के मुंह से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है, वेपर्स निकल रही हैं। और उसी ही वेपर्स के ऊपर, बिल्कुल जस्ट ऊपर क्या कर दिया है, एक प्लेट ली है और प्लेट में आइस रख दी है। तो जब भी जो वेपर है वो जैसे ही आइस के कांटेक्ट में आती है, प्लेट के कांटेक्ट में आती हैं, ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसके बाद आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड। हम किसी भी लिक्विड में किसी भी कंपोनेंट को अगर मिक्स करना चाहते हैं तो इसकी एक लिमिट होती है, यानी कि हम उससे ज़्यादा उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही होता है कि जब तक उसमें कोई भी कंपोनेंट अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो डिसॉल्व होता जा रहा है, लेकिन एक वो सीमा आ जाती है जिसके बाद सब्सटेंस का डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, घुलना बंद हो जाता है, यानी कि उसके बाद उसमें लिक्विड में सब्सटेंस घुलता नहीं है। तो उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जैसे हमारे पास लिक्विड फॉर्म कम है, लिक्विड कम है, और हमने उसमें कंपोनेंट या सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा मिक्स कर दिया है और वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमें अगर उसे पूरा डिसॉल्व करना है तो हम उसको हीट करके डिसॉल्व कर सकते हैं। हीट करके वो पूरा उसमें मिक्स हो सकता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही होता है। वाटर डिसॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। वाटर क्या करता है, ये नहीं है कि अगर मैं वाटर में 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, एक गिलास वाटर में 4 चम्मच मैंने शुगर डाला है तो उतना ही घुलता है। इसकी एक लिमिट है कि एक वाटर में 4 चम्मच शुगर डालने पर वो उतना ही घुल रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि एक गिलास वाटर में अगर मैं 4 चम्मच नमक डालूँगी तो उससे ज़्यादा नहीं डाल सकती। जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग मात्रा में सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। एक ही मात्रा में सॉल्युबल नहीं होते हैं, अलग अलग मात्रा में सॉल्युबल होते हैं। तो ये चैप्टर यहीं होता है फिनिश, और इसके बाद टिक दी करेक्ट आंसर है। तो ये आपका होमवर्क है, यानी कि आपको इनके आंसर करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। दिस मैथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड, यानी कि स्टॉक से जो पैडी के सीड्स हैं उनको अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है,
सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, सॉल्ट सी वाटर से किस तरीके से ऑब्टेन की जाती है, कौन से प्रोसेस से। तो ये दोनों आप आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।